नमस्कार। लर्न इंग्लिश विद अस पार्ट 14 में आपका स्वागत है। आज हम फ्यूचर टेंस के फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। फ्यूचर परफेक्ट टेंस describes actions that will be completed in the future before another point in the future। मीन्स यदि कोई एक्शन या कार्य फ्यूचर में भविष्य में किसी निर्धारित समय पर पूरा हो चुका होगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहलाएगा। और आसानी से समझते हैं, जिस वाक्य के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, हो गया होगा, लिया होगा, कर लिया होगा इत्यादि आते हों, वह फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहलाएंगे। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हम लोग सेंटेंस को क्रिएट करते समय शैल या विल का यूज़ करते हैं। उसके बाद हम हैव लगाने के बाद यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हमारा सिंपल या अफर्मेटिव सेंटेंस को क्रिएट करने का रूल हम पढ़ते हैं। वो है सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंस क्रिएट करने का रूल है सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्रिएट करने का रूल है शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। WH इंटरोगेटिव सेंटेंसेस भी इंटरोगेटिव सेंटेंसेस ही होते हैं, लेकिन इसमें WH फैमिली के वर्ड्स पहले आ जाते हैं। WH फैमिली के वर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जिनके स्टार्टिंग के 2 लेटर्स WH से स्टार्ट होते हैं, जो कि इस प्रकार होते हैं व्हाट, विच, हुज, वाई, वेयर, व्हेन, हु, इस तरीके से। तो WH इंटरोगेटिव सेंटेंस क्रिएट करने के रूल हैं WH फैमिली प्लस शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फ्यूचर टेंस में हम लोग शैल या विल का यूज़ करते हैं। ये सामान्य स्थिति में या नॉर्मल सिचुएशन में फर्स्ट पर्सन जो कि आई या वी होते हैं, उनके साथ हम शैल का यूज़ करते हैं, जैसे कि आई शैल, वी शैल। और विल का यूज़ हम सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ यूज़ करते हैं साधारण स्थिति में, नॉर्मल सिचुएशन में, जो कि इस प्रकार होते हैं यू विल, ही विल, शी विल, इट विल, दे विल, इस तरीके से। फ्यूचर टेंस में यदि कहीं पर थ्रेट, वार्निंग या प्रॉमिस या डिटर्मिनेशन की सिचुएशन होती है, जैसे कि कहीं पर डर, धमकी, वादा या कहीं पर हमारी डिटर्मिनेशन होती है, वहाँ पर हम लोग सेकंड या थर्ड पर्सन के साथ में शैल को यूज़ करते हैं, जैसे कि ही शैल, शी शैल, इट शैल, दे शैल, इस तरीके से। और थ्रेट, वार्निंग, प्रॉमिस और डिटर्मिनेशन की सिचुएशन में हम लोग फर्स्ट पर्सन जो कि आई और वी होते हैं, उनके साथ विल को यूज़ करते हैं, आई विल, वी विल, इस तरीके से। वर्ब की फॉर्म्स हमें पार्ट 3 की वीडियो से मिल जाएंगी। अब हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस के एग्जाम्पल्स को ऑब्जर्व करेंगे।
हमें क्या करना है, जो हमने अभी फ्यूचर परफेक्ट टेंस के सेंटेंस को क्रिएट करने के रूल्स को स्टडी किया था, उन रूल्स को अपनी नोटबुक में लिखकर अपने सामने रखना है। और जो वर्ब्स की फॉर्म है वो हमें पार्ट 3 की वीडियो में से नोट करने के बाद में इन दोनों को अपने सामने रखते हुए इन सेंटेंसेस के एग्जाम्पल्स को ऑब्जर्व करना है और ये देखना है कि किस तरीके से वो रूल्स और जो हमारी फॉर्म्स हैं वर्ब्स की, वो किस तरीके से इन उदाहरणों में हमें दिख रही हैं, किस तरीके से अप्लाई हो रही हैं। तभी हमें ये सेंटेंस अच्छे से समझ में आएंगे। हम जानते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हम लोग शैल या विल का यूज़ करने के बाद में हैव लगाते हैं और उसके बाद में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हमारा सिंपल या अफर्मेटिव सेंटेंस का पहला एग्जाम्पल देखते हैं, जो कि इस प्रकार है। बाय नेक्स्ट ईयर आई विल हैव कंप्लीटेड माई डिग्री इन कंप्यूटर साइंस। यहाँ हमने आई के साथ में विल को यूज़ किया है और हैव लगाने के बाद कंप्लीट की थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड को यूज़ किया है। अब हम सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं, जो है इन 3 months दे विल हैव फिनिश्ड बिल्डिंग द न्यू ब्रिज। हमारा थर्ड एग्जाम्पल है बाय द टाइम यू अराइव आई विल हैव प्रिपेयर्ड डिनर। एंड हमारा फोर्थ एग्जाम्पल है इन अ ईयर ही विल हैव पब्लिश्ड हिज सेकंड नॉवेल। अब हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस के एग्जाम्पल्स को देखेंगे। हमें पता है यहाँ पर हम लोग शैल या विल का यूज़ करने के बाद में नॉट को यूज़ करते हैं, उसके बाद हैव लगाने के बाद हमारी जो वर्ब होगी उसकी थर्ड फॉर्म को हम यूज़ करेंगे। तो हमारा नेगेटिव सेंटेंस का पहला सेंटेंस है बाय द टाइम शी अराइव्स वी विल नॉट हैव स्टार्टेड द मीटिंग येट। यहाँ पर हमने वी के साथ में विल को यूज़ किया है, उसके बाद नॉट, उसके बाद हैव, देन हमने स्टार्ट की थर्ड फॉर्म को एज ए स्टार्टेड यूज़ किया है। तो हमारा पहला सेंटेंस था बाय द टाइम शी अराइव्स वी विल नॉट हैव स्टार्टेड द मीटिंग येट। हमारा सेकंड एग्जाम्पल है दे विल नॉट हैव विजिटेड द म्यूज़ियम बिफोर इट क्लोजेस। हमारा थर्ड एग्जाम्पल है नेगेटिव सेंटेंस का दे विल नॉट हैव फिक्स द लीक इन द रूफ बाय नेक्स्ट मंथ। आवर फोर्थ एग्जाम्पल इज शी विल नॉट हैव सेव्ड इनफ मनी फॉर द ट्रिप। अब हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस के इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के एग्जाम्पल्स को ऑब्जर्व करेंगे। यहाँ पर हम सब्जेक्ट से पहले शैल या विल को यूज़ करते हैं और सब्जेक्ट के बाद में हैव लगाएंगे और उसके बाद जो हमारी वर्ब होगी उसकी हम थर्ड फॉर्म को यूज़ करेंगे। अगर WH इंटरगेटिव सेंटेंस है तो वहाँ पर हम शैल या विल से पहले WH फैमिली के वर्ड्स को यूज़ करेंगे। तो हमारा इंटरगेटिव सेंटेंस का पहला एग्जाम्पल है विल दे हैव फिक्स द कार बाय द टाइम वी गेट देयर। हमारा सेकंड एग्जाम्पल है विल यू हैव सबमिटेड योर रिपोर्ट बाय द डेडलाइन। हमारा इंटरगेटिव सेंटेंस का तीसरा एग्जाम्पल है व्हाट विल यू हैव अचीव्ड बाय द एंड ऑफ दिस प्रोजेक्ट। और हमारा चौथा एग्जाम्पल है वेयर विल दे हैव ट्रेवल्ड बिफोर रिटर्निंग होम। प्रैक्टिस इज द की फॉर सक्सेस। जितना हम अभ्यास करेंगे, जितनी हम प्रैक्टिस करेंगे, उतनी जल्दी ही हमें सफलता मिलेगी। हमें क्या करना है, हमें हर रोज़ मिनिमम कम से कम 20 न्यू सेंटेंसेस को क्रिएट करना है और उन सेंटेंसेस को जब हम अपने दोस्तों के साथ बात करें, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ में जब हम बात करें, उन सेंटेंसेस को यूज़ करना है। हमें मिरर के सामने भी खड़े होकर उन सेंटेंसेस को रिपीट करना है, दोहराना है
और अपनी एक छोटी सी वीडियो को रिकॉर्ड करना है, ताकि वीकेंड्स पर हफ्ते के आखिरी दिन हम लोग अपना सेल्फ रिव्यू कर सकें और देखें कि हम लोग कितना अच्छा इम्प्रूव कर रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि हम लोग कंसिस्टेंटली अपनी इस प्रैक्टिस को जारी रखेंगे जब तक हम सफल नहीं होंगे। हम ये भी उम्मीद करते हैं कि अब हमें नए सेंटेंस को क्रिएट करना बहुत आसान लग रहा होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप लोग अपना खूब अच्छे से ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।